लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैव अशुभाशया। ये बात छोड़ना, ये बात आपको रखना है। मतलब आत्मा उद्धरेद आत्मनात्मानं बाधेयः। आत्मा के गुरु कौन है? आत्मनो गुरुरात्मैव। ये बहुत बहुत सुंदर बात है, आत्मनो गुरुरात्म। इसलिए यदि मान लीजिए अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, आत्मा मानकर श्रद्धा नहीं है, तो अपने आप पर श्रद्धा नहीं, आत्मविश्वास नहीं, इसका मतलब। तो गुरु के ऊपर श्रद्धा करना या दूसरे और के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो अपने आप पर श्रद्धा है, आत्मविश्वास की बात है। तो यदि मैं अपने आप में श्रद्धा नहीं कर सकता हूं, आत्मविश्वास नहीं कर सकता हूं, तो मैं वेदांत विचार कैसे कर सकता हूं? मैं खुद मैं हूं, आई एग्जिस्ट, ये जो नहीं मानता है तो ही कैन नॉट इंक्वायर हिमसेल्फ। ही शुड फर्स्ट बिलीव दैट आई एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्टेंस की बात है गुरु में श्रद्धा करना, मैं इसको आत्मा के रूप में गुरु को देखना, ये परंपरा की बात है। मैं आप इस सूक्ष्म विचार को हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम बाहर से प्रश्न उठाते रहेंगे। तो बाहर का प्रश्न हम इस परंपरा के सूक्ष्मता से देखेंगे तो इस परंपरा में एक बात है, गुरु अन्य और कोई नहीं है, मैं खुद हूं। तो एक दो रूप में, मतलब इसलिए आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवास उत्तर रूपम, केवल रूप दो रूप है लेकिन एक ही आत्मा का दो रूप है। ये बहुत सुंदर परिकल्पना है। तो ये सेल्फ जो आत्मविश्वास की बात जब कहते हैं तो बाकी और कोई नहीं है, यहाँ खुद स्वयं गुरु है। और एक बात आगे जाकर मैं आपको ध्यान में आता हूं, ये भागवत की बात है, मेरी नहीं है। यत प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसौ अनुविंदते, आगे जाकर वो बताता है एक ये बात जो है यदु के प्रश्न के ऊपर अवधूत का बात है, अवधूत का उत्तर है। वो जब पूछता है आप कहां से ये सब सीखा, विवेक आपको जो विवेक प्राप्त किया है आपने, क्योंकि कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् अकर्तु सुविशारदा यामासाद्य भवान लोकम विद्वांस चरति बालवत्। आप कितने बहुत सुंदर हैं, क्योंकि एक छोटे, यू आर लाइक ए चाइल्ड, you should to be very great pandit, but you are wondering like a child, and you seem to be like a wonderful personality. How did you get this viveka? ये ज्ञान आपसे ये विवेक कैसे मिला आपको? इसका उत्तर रूप से वो देता है, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता। You should note this line, बहवः बुद्ध्युपाश्रिता, बुद्ध्युपाश्रिता यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तांशम। So he says, I have so many gurus, the entire universe is my guru. Because Guru does not exist outside for me, Guru exists in my mind. Because I became a student, there are many gurus for me. So this is very interesting part. We don't become shishyas and we blame gurus. The point to be noted here in Bhagavatam, the Avadhuta says, because I became a disciple, and my mind always searched for a guru, and guru became available everywhere. Wherever I see, there I could see my guru. He says, ये ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ये कल्पना। मतलब मैं जब शिष्य बन जाता हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हो जाता हूं, मेरा चित्त बहुत शुद्ध हो गया, तो मेरी सीखना एक पर्टिकुलर वे में नहीं होता है, पूरे प्रपंच मुझे सिखाना शुरू कर देता है। तो कहता है मेरे लिए कितने गुरु है, चतुर्विंशति गुरु है, मेरे लिए कौन कौन गुरु है, तो लिस्ट बताता है। देखिए जस्ट मैं आपको पढ़ लेता हूं, उसका विवरण नहीं देता हूं। पृथ्वी वायुर आकाशम आपः अग्नि चंद्रमा रवि कपोतः अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः। दिस इज लिस्ट, आपको बताता हूं। पृथ्वी, वायु, बहने वाला वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य। वो बताता है कुमारी का कंकण भी मुझे सिखाया, और सर्प,
और ऊड़ना भी, शरकृत, क्या क्या नहीं है इसमें, मीन, एक मधुकर, और एक छोटा सा अर्भक। तो एते मे गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षम इहात्मनः। इसमें बहुत बड़ी सुंदर बात है, यहाँ किसी ने सिखाया नहीं है, इन्होंने सीखा है। ये अन्वशिक्षम, मैंने सीखा, पृथ्वी ने मुझे सिखाया नहीं है, मैंने सीखा है। आई लर्नड इट, आई वॉज नॉट टॉट बट आई लर्नड इट। दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। टीचर का जॉब, यहां मुझे एक टीचर होते हुए मुझे ये सिखाया जाता है कि गुरु का काम सिखाना नहीं है, उनको भी सीखना ही है। जब गुरु शिष्य दोनों सीखते हैं तो परस्पर गुरु बन जाते हैं। तो यहाँ कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, तो दोनों सीखने वाले हो जाते हैं। ये ट्रेडिशन की बात है। तो श्रद्धा ये परस्पर होना चाहिए, ये एक मुखी नहीं है। हमारी परंपरा में श्रद्धा को एक मुखी नहीं बनाया गया है। तो ये श्रद्धा दोनों तरफ है, क्योंकि दोनों लर्नर हैं। जब दोनों लर्नर है तो गुरु कौन है? गुरु दोनों बन जाते हैं, आत्मा ही गुरु है। तो दोनों गुरु हैं, तो दोनों के ऊपर परस्पर श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये बात जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम ये प्रश्न करेंगे विचार स्वतंत्रता नहीं है। भैया, ये भारतीय परंपरा बिल्कुल विचार स्वतंत्रता के लिए ही बनी ही परंपरा है। मैं एक ही बात इसके लिए जोड़ता हूं, पूरा प्रपंच, यदि इफ आई एम ए लर्नर द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स माय गुरु, देयर इज नो बार। इवन एक वेश्या भी एक गुरु बन जाती है। वो कहते भागवत की कहानी है, वेश्या भी गुरु बन जाती है, वेश्या को गुरु मानता है। तो वेश्या इतना नहीं है, वेश्या कोई एक उनकी अपने आप में काम कर रही है, लेकिन वो गुरु बन जाती है। तो गुरु बनने के लिए केवल एक दाढ़ी वाला और एक उपाधि धारण करने वाला, डॉक्टरेट उपाधि धारण करने वाला, ऐसा कोई नहीं है। गुरु कोई भी गुरु बन सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसलिए चित्रम वटतरोर मूले वृद्ध शिष्य गुरुर्युवा, वृद्ध शिष्य गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु ने कुछ बताया भी नहीं है, उन्होंने नेवर ही स्पोक एनी वर्ड, but all shishyas became doubt. No, they lost their doubts. Shishyas te chinna samshaya. So this is exceptional case hai, because sakshatkar is an experiential learning. When we want an experiential, because Vedantic sakshatkar is an experiential learning, therefore in this experiential learning everyone is just learner, and just no word is required to teach someone, and only श्रद्धावान शिष्य सब प्राप्त कर सकता है। With this word, because of this context, I chose this topic, and I think I have shared some of my views. शुभान ध्यायन् ये कामान गुरुदेव प्रसादजान इतरान आत्मपापोत्थान तेषां विद्या फलिष्यति। मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि श्रद्धा के कारण से ही, गुरु प्रसाद के कारण से ही विद्या फलित हो जाती। विद्या प्राप्त करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। We can independently learn, but if you want the fruit of that learning, then you need Guru Prasada. That Guru Prasada is inevitable in our Shastras. So with this, therefore, we should inculcate this traditional understanding in our modern teaching. A new education policy आई है, उसमें शायद इस श्रद्धा को भी, हमारी परंपरा की श्रद्धा को भी एक बात हम रखेंगे। नहीं तो हमारी परंपरा भारत नहीं होगा। भारत को विश्वगुरु बनना है, इस श्रद्धा के साथ ही बनना है। नमस्कार, धन्यवाद। इस अवसर देने के लिए मैं अध्यक्ष जी को और प्रजा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ एक संवाद करने का, एक बड़े बड़े विद्वान यहाँ उपस्थित है, गुरु उपस्थित है, उनके साथ एक संवाद करने का अवसर मुझे मिला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।
thank you very much for enlightening speech with us. And it's a very true, as Bhagavad Gita also said, that Shraddhavan Labte Jnanam. So it is true, sir. And you very enlightening speech by Professor Srinivasan Barkeri, Honorable Vice Chancellor, KKSU Nagpur. Thank you very much, sir, for your lecture. Now I'll invite and I'll request Dr. V. Ramakrishnan Bhatt from Kaladi is here with us for his lecture for today's workshop. So I request Dr. V. Ramakrishnan Bhatt sir to deliver his lecture. Dr. Bhatt sir. यहाँ माननीय अध्यक्ष यहाँ है, जी। तो मैं अध्यक्ष जी से मतलब मैं दूसरा काम पर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए अध्यक्ष जी से निवेदन अनुमति दे। ये दो बात वो कहेंगे तो मैं सुनकर जा सकता हूँ, उनके आशीर्वाद सुनकर जा सकता हूँ। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका आना। वाइस चांसलर को बहुत सारे दायित्व होते हैं, ये मुझे समझ में। अभी क्या हुआ, आज से दो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया हूँ, इसलिए बधाई हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय आपने दिया हम। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। Can I say something? Can I say something to our Vice Chancellor Varkeri Saab? Yes, sir, it was yes, such a nice, presentation. I am reminded of Nachiketa and Yama. Who is the Shishya and who is the teacher? Only the reader has to decide. Thank you very much, sir. Excellent lecture. It's so good. I couldn't even get up for 1 second. We request Professor Bhatt kindly unmute your mic, sir. सर माइक वॉइस नहीं आ रही है सर। वो रेड जो माइक है उस पर आप क्लिक करें सर। हाँ, जो आइकन बना है। स्क्रीन पर सर एक माइक का आइकन है सर, उसको जी बीच में कट जाता है। सर आवाज नहीं आ रही है सर, आप उसको अनम्यूट कीजिए सर, माइक का जो है। किसी की हेल्प सर या तो ले सकते हैं आप। बिल्कुल नहीं आ रही है सर आवाज। सर स्क्रीन हमें लगता है कि मैडम सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, आवाज वाली बटन नहीं दब पा रही है।
अच्छा कल भी यही थोड़ा सा हुआ था सर। भट्ट सर आप सर माइक का बटन पर आप कीजिए सर। सर या तो आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, जी हाँ। माइक के जो बटन है, जो आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पे टच करते ही आएगा सब। अभी आ रहा है? जी सर, आ गया, आ गया सर। आ गया। अच्छा, जी, प्रारंभ करें शुरू करें? सर। जी सर। स्क्रीन में नहीं आया। जी सर, आवाज आ रही है सर। है? आवाज आ रही है, आप प्रारंभ करिए सर। अच्छा। जी। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। भारतीय दार्शनिक परिषद दार्शनिक अनुसंधान परिषद के चेयरमैन प्रेसिडेंट अपने आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा जी एवं नमस्ते, मेरा प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और उसी परिषद का जो निर्देशिका आचार्य पूजा व्यास जी और आदरणीय विद्वत वरिष्ठ त्रिपाठी जी और प्रोफेसर देव जी और श्रोतृगण और जो वहां पर है, सबको मेरा प्रणाम। मैं थोड़ी सी पीछे से आ रहा हूं। वेद को सामान्यतः समझने के लिए 3 प्रकार से उसका विभाग किया जाता है। एक तो संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ये जो उपनिषद है इसी को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। संहिता ब्राह्मण भाग को जो है कर्म कांड कहते हैं, उपनिषद को जो है ज्ञान कांड कहते हैं। ये जो उपनिषद है इसी को ही वेदांत कहते हैं, क्योंकि कोई ऐसे भी कुछ छात्र हैं, क्योंकि वहां पर कुछ विद्यार्थी गण अवश्य होंगे या कुछ शोध छात्र होंगे, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो जो है कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं वेदांत और उपनिषद क्या है यदि पूछा जाए तो वो जो कुछ न कुछ कह देते। वेदांत का वेदांत मतलब उपनिषद ही है। कारण वेद का जो लास्ट चैप्टर वो है उपनिषद। माने सभी ऐसा नहीं है, प्रायशः सभी उपनिषद जो है वेद के अंत भाग में शिरोभाग करके कहते हैं। इसलिए वेदानाम अंतः शिरोभागः, वो जो लास्ट चैप्टर है उपनिषद है, उस उपनिषद को जो है ज्ञानकांड और वेदांत और उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो ये उपनिषद जो है ज्ञानकांड, इसका सभी उपनिषदों का नहीं है, 10 प्रसिद्ध प्रमुख 10 उपनिषदों का
भाष्य आदि शंकराचार्य जी लिख चुके हैं। तो ये उपनिषद हम लोग कहते हैं, क्या है ये उपनिषद? तो उसको स्वयं आचार्य जी लिखते हैं, उपनिषद माने आत्मविद्या, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। सायणाचार्य जी लिखते हैं उपनिषद माने रहस्य विद्या। इस विद्या को प्रतिपादन करने वाला जो उपनिषद ग्रंथ है उसको भी उपनिषद व्यवहार करते हैं। तो ये उपनिषद को अथवा उपनिषद प्रतिपाद्य जो विषय है, जो तत्व है, उसको समझाना या समझना से क्या होगा, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, तो क्यों इसका आरंभ करें? तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं, अनर्थ बीज प्रहाणाय आत्मीकत्व प्रतिपत्तये वेदांता आरभ्यन्ते। यह है प्रयोजन। क्योंकि ये जो संसार रूप अनर्थ है, इसका जो बीज है, कारण है, उसका नाश करने के लिए बीज कारण अज्ञान होता है। उस अज्ञान का निवृत्ति के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए और आत्मीकत्व प्रतिपत्तये, प्रायशः हम लोग जो संसार में आने के बाद बचपन से ही समझ लीजिएगा वो अलग है, ये अलग है, सबको जो है हम लोग अलग अलग समझते हैं। तो इसलिए ये अलग अलग क्या चीज है, अलग अलग कौन है, की मिथ्या बुद्धि है। तो इसके बारे में बहुत कुछ कहना पड़ता है, कहते ही भी है। तो वो नहीं है जिसको लेकर आप लोग, माने हम लोग सबको अलग अलग समझ रहे हैं, वो नहीं है, वो एक ही है। आत्मैकत्व प्रतिपत्तये, प्रति जीव अभिन्न ब्रह्म तत्व है। इसको समझने के लिए ही वेदांता आरभ्यन्ते करके भगवत्पाद लिखते। तो इसी प्रकार शंकराचार्य जी जो है सभी उपनिषद सागर को मथन करके जो अमृत निकला है, उस अमृत को चूड़ामणि ग्रंथ में, माने इसमें 581 श्लोक है। उस अमृत को जो है ये 581 श्लोकों में बांट रहे हैं उस अमृत को। तो इस चूड़ामणि को शंकर भारती भी कहते हैं। शंकर भारती, चूड़ामणि और शंकर भारती दोनों एक ही। ये शंकराचार्य जी का एक विशेषता ये है, कहीं आचार्य जी जो है कोई भी ग्रंथ देखिए अन्य आचार्यों का, तत्व यह है शंकराचार्य जी का हर एक ग्रंथ उसमें चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि। कारण क्या है, कितने से भी कितना कठिन से कठिन हो, जटिल से जटिल हो, उस विषय को समझाने के लिए ऐसे ऐसे दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत को सामने रखते हैं। उस दृष्टांत से जो है वो कठिन विषय को हम लोग समझ सकते हैं।
लौकिक दृष्टांत है, कोई जो है सोच करके जो है हम लोग जो है सुने नहीं है और जो है अभी तक देखे नहीं है, वैसी नहीं। सामान्य लोगों को भी इस प्रकार का जो है दृष्टांत, जो अनुभव, दृष्टांत का जो अनुभव सामान्य गांव में भी बार बार होता रहता है। इस प्रकार के जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत के द्वारा ब्रह्म तत्व को समझाना अथवा समझाने के लिए ये जो चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि, इस ग्रंथ का निर्माण भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने किया। तो भगवत तत्व का, ब्रह्म तत्व का विज्ञान सहसा सुलभ नहीं है। वो ऐसा कोई चीज नहीं है पॉकेट से निकाल करके दिखा हो ये बस यही है ब्रह्मा, ऐसा नहीं। तो वहां पर ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, चक्षुरादि इंद्रिय है, इन इंद्रियों से गण्य नहीं है वो, और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसका मतलब अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता है। तो है एक ही प्रमाण है, श्रुति। श्रुति गम्य है, उपनिषद वाक्य गम्य है, वो परब्रह्म तत्व। तो ये जो उपनिषद गम्य है, तो उपनिषद को पढ़ना चाहिए। सामान्य लोगों को उपनिषद पढ़ना इतना, वो भी इतना सुलभ नहीं है, क्योंकि उसका भी एक परंपरा होती है और उपनिषद में मंत्र है, उस मंत्र की भाषा जो है वो कुछ जटिल है। तो जटिल मंत्र को पढ़कर फट से उस ब्रह्म तत्व को समझना वो दुष्कर है। तो इसलिए उसको समझाने के लिए अत्यंत सरल कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, इसमें शब्दालंकार नहीं है अथवा कोई छंदस, कोई ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं है, काव्य विशेष कुछ भी नहीं। सुलभ संस्कृत से सर्वसामान्य लोगों को समझ में आ जाए। सर्वसामान्य माने थोड़ा सा संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो सामान्य भाषा ज्ञानी है उनको भी समझ में आ जाए, उस प्रकार से वो परम तत्व परब्रह्म का माने निर्णय करने अथवा उसको बोध करने के लिए ये चूड़ामणि ग्रंथ का प्रयोग लिखे। और वस्तुतः वो परब्रह्म परमात्मा एक तत्व है, उसको उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं करता। उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं है, तो उपनिषद क्योंकि वो तो सदा सिद्ध है, सिद्ध का क्या प्रतिपादन करना है। तो मैं यहाँ बैठा हूं, आप लोग सब देख रहे हैं, मुझे क्या आप लोग सिद्ध करेंगे। तो उस प्रकार से सदा सर्वदा सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसको उपनिषद क्या प्रतिपादन करेगा। परंतु जो भूले हैं हम लोग, भूले हुए भटक रहे हैं संसार में, उस भटकने वाले पुरुषों को याद दिला रही है उपनिषद। स्मारक मान प्रतिपादक ग्रंथ नहीं, स्मारक है, स्मृति जनक है उपनिषद, ऐसा कहा जाता है। तो इस चूड़ामणि ग्रंथ में उसका क्या, उस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे तो जो है वहां पर कहीं कहा नहीं है। विषय के आधार पर शोध छात्रों के लिए मैं कह रहा हूं, 7 प्रकरण है इसमें। एक तो विषयामुख प्रकरण है, दूसरा श्रवण प्रकरण है, तीसरा मनन प्रकरण है,
चौथा समाधि प्रकरण है, और पांचवा जो है विविध प्रकरण है, और छठवां जो है स्वानुभव प्रकरण है, सातवां जो है मुक्तावस्था प्रकरण है। तो इसमें मनन प्रकरण में जो है, और इस ग्रंथ, इसको जो है इस ग्रंथ को लिखने के लिए जो प्रवृत्ति हुई है, क्यों? क्योंकि भाष्य लिखे हैं, इसी प्रकार से उपदेश शास्त्री लिखे हैं, और आत्मबोध लिखे हैं, बहुत स्तोत्र ग्रंथ लिखे हैं, पर चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ है, इसको लिखने के लिए प्रवृत्ति क्यों हुई है? तो उसके लिए जो है शिष्य है कारण। शिष्य पूछ रहा है, ये जो संसार सागर है, यहाँ पर जो है सुख नहीं है, ये बात नहीं है, पर सुख से अधिक जो है दुख ही है। तो इस दुख से कब पार हो सकता है, कैसे पार हो जाएगा? यदि कोई उपाय है तो गुरुजी बताइए करके प्रश्न पूछ रहा है। तस्मात् ये जो विवेक चूड़ामणि है, वैसा ही भगवत्पाद बोलते लिखते नहीं बजाते हैं, एक संवादात्मक है, गुरु शिष्य संवादात्मक है। ये भी हम लोगों की परंपरा है। उपनिषद ग्रंथों को देखिए, महाभारत वगैरह देखिए, तो ये सब जो है संवाद रूप से चल रहा है। शिष्य योग्य गुरु को पूछते हैं। पूछने माने गुरु को कुछ नहीं समझ में आया इस बात में नहीं है, क्योंकि श्रद्धा, जैसे कुलपति जी वर्खेड़ जी कहे हैं, श्रद्धा पूर्वक नमन करके गुरु जी इसको हमको बोध दीजिए, इसका जो है उपाय कर दीजिए, क्या है, क्या हो सकता है। मैं बड़ा थका हूँ, संसार में बड़ा थकी हुआ आदमी है, हमको जो है इससे कहीं तरह से पार जाना है, उस पार कैसे हो सकता है, उपाय बताइए करके शिष्य पूछ रहा है। तो जो है वो एक ही कहते हैं, वही वेदांत आरभ्यन्ते। इस प्रकार वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्, तेन आत्यंतिक संसार दुख नाशः भवति अनु। तेन, क्योंकि वेदांतार्थ विचार, उपनिषद जो हम लोगों को याद दिलाती है, सामान्यतः हम लोग प्रतिपाद्य करके कहते हैं। उपनिषद जो प्रतिपाद्य है, उस प्रतिपाद्य अर्थ को हम लोग जो है विचार करें। विचार माने इच्छा होता है। केरल में हम लोग सब जो है वेदांत MA है, वेदांत में ही PhD है, वेदांत में डीलिट है, वेदांत में जो है वेदांत विभाग में हम लोग जो है करीब 25 साल या 30 साल पढ़ाए हैं, सब जो है भाष्य वगैरह कंठस्थ है, एकावता ब्रह्म विचार नहीं होता। तो विचार का मतलब इस प्रकार से होना चाहिए, उसको भी आगे लिखेंगे। तो क्योंकि विचार के बिना हम लोग केवल सुनते हैं बस, इसलिए हम लोगों का अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो पाती। तो जैसे केरल में जो है लीची नहीं मिलता है, जो बनारस में और उत्तर प्रदेश में जो लीची करके मिलता है, वो लीची नहीं मिलता है यहाँ। इन लोगों को ये लीची, यही है लीची, ये फल है, इसको दिखा करके बताएंगे, ओह यही है लीची, बस खत्म, लीची का ज्ञान हो गया, इसका फिर आगे विचार नहीं। उस प्रकार से हम लोग जो है उपनिषद पढ़े हो, हाँ पढ़ा हूँ, 10 उपनिषद को पढ़ा हूँ, बस विचार नहीं। तो इसलिए वेदांतार्थ विचारेण उत्तमं ज्ञानम उत्पद्यते। हाँ, उत्तम ज्ञान ब्रह्म विज्ञान, परब्रह्म परमात्मा का जो विज्ञान है, उत्तम विज्ञान, उत्तम ज्ञान है, वो यदि हो जाए फिर देर नहीं है
ये संसार दुख के निवृत्ति के लिए। तो फिर वो पूछते हैं, देखिए विवेक चूड़ामणि, ये विवेक शब्द जो है चूड़ामणि के साथ लगा हुआ है, 2 बार जो है विवेक शब्द का प्रयोग विवेक चूड़ामणि में। एक तो उसके बाद जो है संसार निवृत्ति, जो तो जाने दिया, संसार निवृत्ति के लिए जो कैसे क्या होगा वेदांत विचार करना चाहिए करके कह रहे हैं। एक मात्र नहीं है, और विवेक चाहिए। क्या विवेक है? सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका जो है विवेचन। उस प्रकार से एक आत्मा और दूसरा अनात्मा, 2 ही चीज है। आत्मा को समझना चाहिए क्या चीज है ये आत्मा। आत्मा आत्मा हम लोग कहते हैं, ये क्या वस्तु है, किसको कहते हैं आत्मा, इसको अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद अनात्मा क्या चीज है इसको समझ। तो आत्मा को समझने के बाद अनात्मा को समझ। तो आत्मा को समझाते समझाते जो है वो इस प्रकार का है, सर्वभूतांतरात्मा, और ये जो है सर्व जीव चैतन्य जो है वही आत्मा है। वहां पर जो है कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो फिर जो विभाग है हम लोग जो है समझते हैं बाल्य से, वो अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, इस प्रकार से अलग अलग समझ रहे हैं। वो कैसे, उसके बारे में यहाँ तो है ही है। छात्रों को समझने के लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। आत्मा तो एक ही है। जैसे 3 गिलास 3 पात्र में गंगा जी को डाल दीजिएगा, तो उसके बाद पूछा जाए ये तीनों पात्रों में गंगा जल नहीं है क्या? ये गंगा जल है, ये कुएं का जल नहीं है कहेंगे। तीनों पात्रों में जो डाला हुआ जो गंगा जल है वो कुएं का जल नहीं है, अन्य नदी का जल नहीं है, ये गंगा जल है। हाँ ठीक है। और इस पात्र में जो गंगा जल है वो है क्या? उस पात्र में है क्या? उस पात्र में जो गंगा जल है इस पात्र में है क्या पूछेंगे तो है नहीं, क्योंकि ये गंगा जल इस पात्र में स्थित जो गंगा जल उस पात्र में जो स्थित गंगा जल वो अलग अलग है करके कहेंगे। इसमें इस पात्र में वो जल नहीं है, उस पात्र में ये जल नहीं। तो जल कैसे, जो पहले कह दिए ये गंगा जल ही है, नदी का नहीं है, यमुना नदी का नहीं है और कुएं का नहीं है, गंगा जल ही है। तो ये कह रहे हैं गंगा जल ये जो है वो नहीं है, वो गंगा जल ये नहीं है, ये कैसे? तो वहां पर जो उसका आधार माने उपाधि जो है गिलास है, जो पात्र है, उस पात्र तो अलग अलग है। ये गिलास पात्र अलग है, वो गिलास पात्र अलग है, इसलिए जो है भिन्न भिन्न परस्पर भिन्न है वो गिलास। उस गिलास को तो सत्य है, वो गिलास एक नहीं, परंतु वो परस्पर गिलास में जो भेद है उस भेद को हम लोग समझ रहे हैं गंगा जल। गंगा जल में भेद नहीं है, पात्र भेद है। वो पात्र में जो भेद है उस भेद को हम लोग समझ करके ये जल अलग है वो जल अलग है करके कहे। ऐसा इसी प्रकार से शरीर उपाधि भेद के कारण, उपाधि परस्पर भेद के कारण चैतन्य जीवात्मा को जो है हम लोग अज्ञान के द्वारा अथवा अज्ञान से ही, द्वारा नहीं अज्ञान से ही समझ रहे हैं ये आत्मा अलग है वो आत्मा।
यहाँ पर क्या उपाधि है, वहां पर तो पात्र है, यहाँ पर शरीर। ये जो शरीर है, इस शरीर का अंतर चैतन्य जो है, उस शरीर का, हाथी का शरीर का अंतर जो अंदर जो है जीव चैतन्य, घोड़े का शरीर का अंतर जो जीव चैतन्य, मनुष्य का शरीर का अंतर जो जीव चैतन्य, सांप का, सबका, सभी जीवों का आत्मा एक है। और भेद का कारण वो जो शरीर है, हाथी का शरीर, घोड़े का शरीर, सांप का शरीर और मनुष्य का शरीर, इस प्रकार से शरीर रूप उपाधि परस्पर भिन्न। इस उपाधि भेद के कारण अज्ञान से हम लोग उस जीवन को उसको देखते, इसलिए हम लोग फर्क से कर लेते हैं ये जीव भिन्न भिन्न है, बस नहीं है। एक भेद के कारण आप लोग अज्ञान से आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। उपाधि को यदि हटा दिया जाए तो फिर एक, इसलिए अज्ञान है वहां पर बीच में आ गया पर्दा। वो पर्दा रूप जो अज्ञान है, वो अज्ञान ही कारण जो है हम लोग आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही आत्मा में उपाधिगत भेद को देखने के कारण भिन्न भिन्न मानते हैं। इस प्रकार से वो समझाते हैं। मनन दृष्टांत अलग है, तो दूसरा दृष्टांत है, अर्थात मनन प्रकरण में ही जो है, और प्रोफेसर त्रिपाठी भी कर चुके हैं और प्रोफेसर मणिग्रावड़ी भी कर चुके हैं। अन्नमय कोशादि और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदियों का विचार आता है। मैं ये प्रायशः लोग मुझे भी बहुत बार पूछे, जीवन मुक्त कहते हैं। विदेह मुक्ति एक अलग है, एक जीवन मुक्ति अलग है। तो जीवन मुक्ति माने क्या है? तो क्या है, क्या क्यों हो सकता है? क्या मुक्त माने ब्रह्मज्ञान हो जाएगा तो वो ब्रह्मज्ञानी है। तो ब्रह्मज्ञान के कारण अज्ञान कल्पित जो है ये शरीर, प्राण, इंद्रिय जो कुछ है शरीर के, हम लोग जो है समझते हैं एक संघात है, केवल अवयव मात्र नहीं है। चक्षुरादि इंद्रिय है, हमारे अवयव है और प्राण है, मन है, इस सबको हम लोग मैंने शास्त्र वेद मैंने परिषद कह रहा है, ये तो अज्ञान कल्पित है। तो ब्रह्मज्ञान होने के तुरंत जो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो शरीर भी नहीं रहना चाहिए। तो फिर जीवन मुक्त कैसा? तो कह रहे हैं कुछ के यहाँ प्रारब्ध कर्म एक होता है। एक संचित और आगामी और प्रारब्ध। तो संचित और आगामी जो है उसको ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण जी का जो वचन है उसके अनुसार जो ब्रह्म ज्ञान है, परम तत्व का जो ज्ञान है, परम तत्व का ज्ञान आगामी संचित को नाश कर दे। परंतु ये जो प्रारब्ध कर्म है इसको तो अनुभव करना ही पड़ेगा। बिना अनुभव से वो ज्ञान से जो है नष्ट होने वाला नहीं। तो उस प्रारब्ध कर्म की कुछ बचा, प्रारब्ध कर्म कुछ बचा है, उस बचा हुआ जो कर्म को जो है
क्योंकि वो तो प्रारब्ध हो चुका है, तो उसके बाद जो है ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो प्रारंभ हो चुका है तो जो है बीच में रुक नहीं सकता है, वो अंतर्गत जाएगा ही। देखिए उसके लिए मैंने आज पहले ही कहा, भगवत्पाद शंकराचार्य जी जो है दृष्टांत से बताते हैं, और ऐसे दृष्टांत है यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। एक व्याघ्र है समझ करके एक व्याघ्र ने धनुष से बाण छोड़ा, बाघ है समझ करके व्याघ्र ने बाण छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद समझ में आ गया, हरि हो राम राम, ये तो जो है बाघ नहीं है, ये तो गाय है, तो गाय को मारना नहीं चाहिए, वो भी समझता है। तो अब क्या करें, क्योंकि यहाँ से बाण तो छूट गया, बाद में जो है गाय का ज्ञान हो गया। अब गाय का ज्ञान होते ही जो है उस बाण को वापस ले सकते हैं क्या? वो तो अपने जो वेग है उस वेग से जो है जाएगा ही बाण, इसी जाएगा। वो जो बात करके अपना जो कर्म करेगा वो बाघ नहीं है, गाय मर। पर उस ज्ञान बीच में हुआ, तो वो गाय का ज्ञान होते ही जो है उस बाण को वापस नहीं ले सकते। उस प्रकार प्रारब्ध कर्म जो है पहले ही से जो है अपना काम अथवा अपना जो है कष्ट सुख को भोगने के लिए प्रारंभ कर चुका है, मैंने उसको दिलाने के लिए, उसका फल को दिलाने के लिए उसको पहले से ही शुरू कर चुका है। अब उसको जो है ब्रह्मज्ञान उत्तर उसको वापस लेना ही हो सकता है। इसलिए उससे ज्ञानाग्नि से जो ही संचिता आगामी दो कर्मों का नाश हो सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है। उसके लिए कहते हैं ज्ञानोदयात् प्रारब्धम कर्म ज्ञानान्न नश्यति। ज्ञानोदयात् पुरा आरब्धम कर्म ज्ञानात् न नश्यति। अदत्वा सफलम लक्ष्यम बुद्धिस्योत्सुक बाणवत्। कैसे? व्याघ्र बुद्धिया विनिर्मुक्तः बाणः। व्याघ्र की बुद्धि से जो है ये बाघ है, इस बुद्धि से जो है बाण को छोड़ दिया। विनिर्मुक्तः बाणः पश्चात गोमतौ, बाद में मैंने बाण को छोड़ दिया, बाद में गाय का ज्ञान हो गया। गोमतौ न तिष्ठति छिनत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्मम। उनको है वो तो अपना वेग से जा रहा है बाण, वो अपना काम करेगा, वो जाकर के वहां पर जो है गाय को मारेगा। तो उस प्रकार से दृष्टांत दिए हैं। व्याघ्र समझ करके बाण को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद गाय की बुद्धि हुई, तो जो है बुद्धि से जो है उसको वापस खींच नहीं सकते हैं, तो अपना काम कर सकता है। इसलिए इस प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जीवन मुक्त का जो है कुछ प्रारब्ध कर्म भोगना है। इसलिए कहा है अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम है। इसको जो है अनुभव करके ही वो नष्ट होना चाहिए, अन्यथा इसका लिए कोई उपाय नहीं। तो इसके कारण वो जो ब्रह्मज्ञानोत्तर स्वल्प समय जो है वो शरीर रहेगा ही। जब तक प्रारब्ध कर्म का अनुभव पूरा नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो जो है प्रारब्ध कर्म का भोगने के लिए वो शरीर रहेगा। बस इतना ही अंतर है जो है, जो हम लोग जो है आस शरीर वाले हैं, हम लोगों को सदा सर्वदा ये जो 5 इंद्रियां हैं, कुछ करने इंद्रियां हैं, ये सब जो है सदा सर्वदा विषयासक्त रहते। कोई भी ऐसे इंद्रिया नहीं है विषय अनासक्त इंद्रिय। सर्वदा हम लोग जो है विषयासक्त हैं। और वो जो जीवन मुक्त है, अभी जीवित है तथापि जो है
ब्रह्मज्ञान हो चुका है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जो जीवित है वो जो है निरासक्त है, इतना ही फर्क है। हम लोग जो है आसक्त वाले हैं, ब्रह्मज्ञानी जो है शरीर रहते हुए इंद्रियाएं हैं और प्राण है, मन है, सब कुछ है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय सब कुछ है, तथापि विषयासक्त नहीं। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो कहा ना, मानापमानयो तुल्य मित्राणि पक्षयो। उसके लिए कौन मित्र है, कौन है शत्रु, कौन है किस चीज है शीत, किस चीज है उष्ण, सब द्वंद्व सहिष्णु कहा जाता है उसको, द्वंद्व सहिष्णु। हम लोग जो है थोड़ी सी जो है ठंडी आ गई जो है स्वेटर ढूंढते हैं, कहाँ स्वेटर है, कंबल ढूंढते हैं दिसंबर में नवंबर में, और उनको जो है कंबल भी नहीं चाहिए और स्वेटर भी नहीं। उसी प्रकार से गर्मी के दिन भी वैसा ही, मान अपमान बराबर है। किसका मान है, किसका मान? हम लोग समझते हैं मेरा अपमान किया, मेरा मान कर रहे हैं, पर मेरा ये जो बीच में ईश्वर कुछ कहना चाहता हूं, ये जो हम लोग मैं जाता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं ये जो अंग्रेजी में आई अथवा हिंदी में मैं, संस्कृत में अहम कौन है? हम लोग समझ रहे हैं ये जो चक्रादि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण मन बुद्धि सहित संघात ये जो शरीर है, इसको समझ रहे हैं हम लोग अस्मत् पदार्थ। अहम मैं आई ये जो है इसका अर्थ जो है हम लोग समझ रहे हैं ये जो है ये शरीर है। शरीर जा रहा है, शरीर पढ़ रहा है, शरीर भोगता है, शरीर बने हम लोग अस्मत् अहम आई मैं इसको शरीर समझ रहे हैं। तो वास्तविक यथार्थ वहां चीज क्या है? अहम करके जो है अस्मत् पदार्थ जो है आत्मा है। आत्मा जीवात्मा, आत्मा जो चैतन्य है वो न करता न भोगता, वो ना पढ़ता है, ना उसका माता है, ना उसका पिता है, ना उसका भाई है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, बंधु वर्ग कुछ भी नहीं। तो बस हम लोग जो है जैसे हम लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन, अभी कुछ कम है, पहले बहुत ज्यादा था। रेलवे स्टेशन में और कुछ उत्सव में सब जो है कुछ अंधे लोग जो है वो भीख मांगने के लिए आते हैं। यहाँ मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, कोई कुछ दान दीजिए 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 करके जो है भिक्षा मांगते हैं। आप लोग समझिए, अहम अंधा, मैं अंधा हूं। मैं अंधा है क्या? जिस वस्तु को मैं समझ रहा हूं वो अंधा है क्या? जो अंधा है वो मैं नहीं, जो मैं है वो अंधा नहीं। उस वक्त अंधा जो है, जो अंधत्व सक्रिय इंद्रिय में है अंधत्व। अंधता जो है इंद्रिय में, बस कहते हैं अहम अंधा कर, बस इंद्रिय का धर्म को, इंद्रिय में जो धर्म है अंधत्व, उस अंधत्व को जो है अस्मत् पदार्थ में आरोप करके अहम अंधा कर सकता है। वास्तविक अस्मत् पदार्थ जो है ना अंधा है न कान है, कुछ भी नहीं है। तो भी हम लोगों का व्यवहार अभी भी ऐसा ही है, अहम अंधा, अहम स्थूला, अहम क्षीणा, इस प्रकार से ही जो है हम लोग व्यवहार करते हैं। समझते भी वैसा ही है। कोई पंडित हो वो भी समझता है जो है अहम जो है यहाँ पर शरीर को ही अहम कहते हैं, शरीर जाता है शरीर आता है। वास्तविक जो है उपनिषद जो कह रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप लोगों का जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण आप लोग
अब जिसमें अंधत्व है उस अंधत्व को आत्मा में लगाकर अभ्यास करके मैं अंधा हूं करके बोल रहा है। तो ये जो है इस प्रकार से अभ्यास भी जो है मिथ्या होती, क्योंकि अभ्यास का मतलब आरोप, मैंने अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि करता है। मैंने सुलभ जो है उसका दृष्टांत जो है सांप नहीं है, सांप से भिन्न है रस्सी। रस्सी को अकस्मात जो है संध्या काल में देखकर हम लोग समझते हैं हाँ सर्प है कर, तो वास्तविक रस्सी सर्प बन सकता है क्या? वो रस्सी सर्प बनता है यदि वो काटेगा तो जो मर जाएगा क्या? उस सर्प में विष है क्या? तथापि सांप को देखने के बाद डर तो लगता, काम तो होता है, उसका प्रयोग, उसका जो प्रयोजन है, फल है, वो तो होता है, वो भागेगा। नहीं तो जो है अम्मा करके आई करके जो है अम्मा को बुलाएगा या बुलाएगा, क्या सर्प है करके बुलाएगा। तो जो ये जो रस्सी है वो सांप नहीं है वस्तुगत, पर सांप है हम लोग समझ रहे। कारण क्या है? कारण ये कह रहा है अधिष्ठान अज्ञान ही है, क्योंकि ये कह रहे समझा नहीं है, ये रस्सी है करके समझा नहीं है, अधिष्ठान है वहां पर रस्सी, उस अधिष्ठान रूप रस्सी को समझा नहीं है, इसलिए जो है अधिष्ठान का जो अज्ञान है वो अज्ञान के कारण उस रस्सी में सांप को दिख रहा है। इसलिए जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तब जो है ना वहां पर सांप है ना सांप की बुद्धि है। जैसे इसलिए नेदम रजतम, ये नायम सर्पहा, ये सर्प नहीं है, ये सर्प नहीं है। फिर क्या है? ये तो रस्सी है। पर माँ कहती है क्या बेटी, ये जो है ये तो रस्सी है, ये कहाँ पाप है? ये क्या सर्प है? ये रस्सी है। तो रस्सी है, ये रस्सी है, तो ये जो अधिष्ठान ज्ञान हो गया। जब ये रस्सी है इस प्रकार का जो अधिष्ठान ज्ञान हो गया, अब जो है वो देखेगी उस रस्सी में काम नहीं। अब अधिष्ठान ज्ञान होने के कारण अधिष्ठान का जो अज्ञान पहले रहा वो रस्सी का अज्ञान, वो रस्सी का अज्ञान भी नष्ट हो गया। रस्सी का जो अज्ञान का जो कार्य है सांप, वो भी नहीं। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से, अधिष्ठान का अज्ञान से, उसी प्रकार अधिष्ठान का अज्ञान से ब्रह्म तत्व में कि प्रपंच को हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्म का ज्ञान न रहने के कारण, अधिष्ठान का अज्ञान के कारण, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो है ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसके ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म साक्षात्कार कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हम लोग सभी लोग हैं। आप लोग भी ब्रह्मज्ञानी है, सुनने वाले भी ब्रह्मज्ञानी है, और एमए छात्र भी जो है जो पढ़ते हैं एमए बीए वेदांत में, वो लोग भी ब्रह्मज्ञान है। बस इस ब्रह्म ज्ञान से कल सवेरे हम लोगों को जो है मोक्ष नहीं मिले। तो वहां पर ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, तथापि ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार माने वो सामान्य नहीं, हम लोग को केवल ब्रह्म ज्ञान है, बस इतना ही। बस इस ब्रह्म ज्ञान से कल सवेरे हम लोग जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ग्रंथ में माने आचार्य लोग लिखते हैं, उस अधिष्ठान का अज्ञान जो है वो अज्ञान ही जो है कारण है, उस ब्रह्म तत्व में हम लोग
इस मिथ्याभूत प्रपंच को देख रहे हैं। जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद वो जो है ब्रह्म का अज्ञान पहले था, तो उस अज्ञान नष्ट हो जाता है। वो जो है वो जो प्रपंच ब्रह्म का अज्ञान था वो नष्ट हो जाता है। ब्रह्म अज्ञान के कारण जो प्रपंच की सृष्टि हुई है वो भी नहीं रहे। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार तक जाना पड़ेगा, न केवल ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म साक्षात्कारोत्तर अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्त होने के बाद प्रपंच, अज्ञान के साथ साथ कारण के साथ साथ कार्य का भी निवृत्त हो जाता है। उसके बाद नहीं, अज्ञान पहले नष्ट होता है उसके बाद कार्य नष्ट होता है, ऐसा 1 by 1 नहीं है। अज्ञान के साथ साथ कारणेन सह कार्यमपि नष्टं भवति, कारण के साथ साथ कार्य भी नष्ट होता है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार वस्तुतः जीवन मुक्त जो है ब्रह्म साक्षात्कारी है, तथापि प्रारब्ध कर्म को अनुभव करने के लिए कुछ समय तक जो है उनका शरीर रहेगा। अनुभव के बाद जो है शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर जो है न स पुनरावर्तते। जब शरीर नष्ट होने के बाद वो जो है पूर्ण जो है मुक्त हो जाता है, कभी भी वो जो है इस संसार में न पुनः आवर्तते, नहीं आता, अने जरूरत ही नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं है। मूल जो है संसार का मूल कारण जो है अज्ञान है, वो उनका जो है अज्ञान नष्ट हो चुका है, तो अज्ञान ही नहीं है। तो जो है अज्ञान का कार्य जो है प्रपंच है वो भी नहीं है, अज्ञान के कारण देह धारण होता है, तो जो है पुनर्जन्म कुछ भी नहीं है, इसीलिए न स पुनरावर्तते। तो और बहुत लोग ये जो है सोचते हैं ये जो है मोक्ष जो है ये क्या, माने ये सब जो है मैं अपना तरफ से नहीं कह रहा हूँ, क्षमा करिएगा, बट जो है वैसे ही जो है बोल रहा है, वैसा नहीं है। क्योंकि समय कम होने के कारण मैं जो है किताब जो है हाथ में रखा हूँ, तो उसको पढ़ करके नहीं सुनाया, इतना ही है। जो ग्रंथ में है उसी को मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो जो है ब्रह्मा अति माने ग्रंथ को छोड़ करके अन्य विषय को नहीं बोल रहा, ग्रंथस्थ विषय ही है। पर उस श्लोक को मैं पढ़ते जाऊं तो उतना समय जो है पूजा जी मुझे नहीं देगी। तो इसलिए ये जो मुक्ति मुक्ति कहते हैं, मोक्ष माने क्या, कोई एक लोक है, स्वर्गलोक होता है, नरकलोक होता है और ब्रह्मलोक होता है, सूर्यलोक है, इस प्रकार से कोई लोक है क्या? तो उसके जो उत्तर है यहाँ पर स्वयं कहा, मैं नहीं कहा। तो शिष्य जो है, शिष्य का प्रश्न है, तो उसका उत्तर में भगवत्पाद शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, मोक्ष वाले कोई लोक लोक नहीं है, फिर क्या है? वो तो उस श्लोक तो मैं बड़ा अच्छा है, उसको पढ़ ही लेगा। क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तम् एकतां याति तथा आत्मनि आत्मविन्मुनिः। क्षीरं क्षीरे क्षिप्तं तैलं क्षिप्ते तैलं तैले क्षिप्तं तैलं जले क्षिप्तं जलं संयुक्तम् एकतां याति तथा आत्मनि आत्मा एकतां याति। पानी में पानी मिला दीजिएगा। व्यास जी सुनने में आ रहा है? जी सर, बोल रहा, सुनने में आ रहा है? जी सर, सुनाई दे रहा है? दे रहा है। आवाज आ रही ना? जी आ रही है। ये पानी में पानी डाल दीजिएगा। जो डला हुआ पानी कहाँ गया? उसको आप क्या अलग निकाल सकते हैं?
एक माने कितना भी मैं पैसा दूं तो जो है 10 लाख कोटि 10 कोटि दे दूंगा, तो अभी जो है जो डला हुआ पानी है उसको निकाल करके भैया वो डला जो मैं डला हूं उस पानी को कृपया मुझे जो है निकाल करके दीजिए, तो इस दुनिया में कोई नहीं है उसको निकाल करके देने वाला भगवान के सिवा, मनुष्य में कोई नहीं। तो कहाँ गया वो डला हुआ पानी, कहाँ गया? तो जो है जल ही बन गया और क्या। उसी प्रकार से तेल में तेल को डाल दीजिएगा तो डला हुआ तेल जो है जो पहले जो जिसमें आप डाले हैं वही तेल बन गया। और उसी प्रकार से जल में जल एकताम याति करके वहां पर एक हो जाता है। तो उसमें वहां पर ये पानी जो है मैं डाला हूं, ये पानी जो है पहले था, ये जो है दूध, ये दूध है, क्षीरम दूध है, क्योंकि क्षीर का अर्थ जल भी होता है परंतु यहाँ पर जल दृष्टांत अलग है, इसलिए पहले वाला जो है क्षीर शब्द जो है दूधवाचक है। ये जो है पहले दूध मैं डाला हूं वो दूध है, ये जो है उसमें पहले था ये दूध है। इस प्रकार से विवेचन जो है अलग अलग नहीं कर सकते, एकताम याद। इसी प्रकार से परब्रह्म तत्व में ये जो जीव चैतन्य है मुक्ति अवस्था में एकताम याद। इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूं। नदी में एक घटा, ये जो है घटा जो है उसको ले जाइए, उसमें डुबो दीजिए, नदी में डुबो दीजिए, तो उसमें स्वाभाविक जो है अंदर अवकाश है, घट के अंदर अवकाश है, उसमें पानी भर जाए। तो वो पानी जो है घट के अंदर है, बाहर भी है, कहाँ नहीं है पानी, सब तरफ से जो है पानी है। और उसको धीरे से जो है थोड़ा सा जो है वो मैंने घड़े के अंदर पानी है समझ लीजिएगा, बाहर है अंदर भी है, धीरे से जो है उस जो घट है उसको फोड़ दीजिएगा। तो वो घट फूट गया, तो घट के अंदर पानी था, वो पानी जो है नदी के पानी बन गए। तो उसको जो है जो घट के अंदर पानी है था वो पानी ये है, पहले जो नदी का पानी है, इस प्रकार से अलग अलग नहीं कर सकते। उस प्रकार से ये एक घट है, ये जो हम लोगों का जो शरीर है एक जो है मिट्टी से बना हुआ एक घट है। इस घट को जो है पानी है, अभी जीवात्मा हम पानी है और बाहर भी है सब जगह में। तो ये जो घट टूट गया, क्योंकि परमात्मा जो है तटस्थ है, सब हम लोग के जो है इधर उधर अगल बगल ऊपर और नीचे सब जगह में परमात्मा है। और इसके अंदर ये जो घट है जल की, जैसे घट के अंदर जल था उस प्रकार से इस घट के अंदर परमात्मा रूपी जल है। बस ये जो घट है टूट गया, फिर जो है वो आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, वो जाता नहीं है कहीं, जाता है फिर जाने के बाद जो है वहां पर जो है वो एक हो जाते हैं, जाने आने का नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी है परब्रह्म परमात्मा, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा। तो कहाँ जाएगा, कहाँ जगह है, महत है। तो इस प्रकार से जो है वही में लीन हो जाता है, पर उसको अलग नहीं कर सकते हैं, एकताम याति। इसी को जो है मुक्ति कहते हैं, इसी को यही है मोक्ष। पर पूछा जाता है तो ये जो शरीर है हम लोग का, हम लोग अज्ञानी है, हम लोग का भी तो शरीर नष्ट हो जाता है, ये भी तो फूट जाता है। बस इसको हम लोग जो है जला देते हैं, या जो है पानी में डुबा देते हैं, या जो है गड्ढे खोद करके जो है जमीन में ये कर देते हैं। तो ये भी तो एक शरीर फूट गया, शरीर देह जो है फूट गया, घट फूट गया, तो हम लोग का आत्मा जो है मुक्त हो गया ना, वो नहीं हो सकता। कारण हम लोग का जो आत्मा इस प्रकार से अभी आत्मा का उपाधि जो है
मन, अंतःकरण वो शुद्ध नहीं, क्योंकि उसका शरीर फूट गया, नष्ट हो गया, तो आत्मा परब्रह्म तत्व में लीन हो गया, एक बन गया। तो उस प्रकार से शरीर है हम लोग का नहीं, ये व्यत्यास है। फूटने वाला जो है शरीर जो है नष्ट होना, ये जो क्रिया है वो बराबर होगा, क्योंकि श्वासोच्छ्वास प्राणोत्क्रमण जो है इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वो जीवन मुक्त मरने की जो अवस्था, और हम लोग के जैसे जो आदमी है, मनुष्य, कोई जीव, मनुष्य माने कोई जीव जो मरण की अवस्था में जो प्राणोत्क्रमण वगैरह है, उसकी एक प्रक्रिया है, कैसे प्राणोत्क्रमण होता है, उसमें किस लीन हो जाता है, उसमें छांदोग्योपनिषद में जो है उसका वर्णन है, उसको मैं नहीं सुना रहा हूँ। तो उस प्रकार से लीन होते 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 जो है वो जो है अवसान जो है प्राणोत्क्रमण हो जाता है, वो ये दोनों बराबर नहीं, व्यत्यास। इसलिए हम लोगों को दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है, पर उसको जो है वो न पुनरावर्तते, हम लोग जो है पुनरावर्त, इतनी व्यत्यास। तो यही है, देखिए एकता, इसको ऐक्य को, एकता को जो है कितने सुंदर दृष्टांत दिए। मैंने हर एक श्लोक में यदि दृष्टांत आप देखिए, पढ़िए, तो यह इतना सुंदर दृष्टांत है, सुलभ दृष्टांत है, हर एक श्लोक में आप लोगों को मिलेगा। माने सामान्य गांव वाला भी, जैसे पानी में पानी मिलना, दूध में दूध मिलना, तैल में तैल मिलना, क्या है कि कोई नहीं समझेगा, कौन नहीं समझता है। उस प्रकार से माने मुक्ति है, ये एकता होना ही है मुक्ति कर। और पूजा जी जी सर क्या समय? जी सर, तो भी समय को, समय आप अब क्योंकि पूरा विवेक करते काल का ज्ञान नहीं है, ये नहीं होना चाहिए ना। जी जी। तो अब आप सबको जो है मैं किताब को वहीं पर जो है बता चुका हूँ, क्या क्या लोगों को बोलना चाहिए करके, पर बोले बिना सामान्य रूप से इस विवेक चूड़ामणि शंकर भारती का और एक नाम है शंकर भारती। शंकर भारती को जो है आवश्यक समय के अनुसार कुछ विषय को जो है, इसके अंदर जो विषय है उसी को जो है मैंने सुना दिया। शायद आप लोग जो है, सब लोग जो है सुने होंगे। और अंत में एक दो श्लोक है, उसको पढ़ना जरूरी। जी जी। तो प्रणाम आपको। ये जो है, ये कहते हैं वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा, ऐसा वेदांत सिद्धांत, ये जो है वेदांत सिद्धांत घोषणा करती है, क्या है, क्या घोषणा करती है? ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च, जगत भी जो है ब्रह्म ही है, जीव जो है ब्रह्म ही है। यही है जो है वेदांत सिद्धांत की घोष, निरुक्ति, वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवः। और आखिर का एक श्लोक सुना देता हूं, मैंने अर्थ नहीं बोलता क्योंकि इसको जो है समापन के लिए। संसाराध्वनि तापभानु किरण प्रोद्भूत दाहव्यता खिन्नानां जलकांक्षया मरुभुवि शांत्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन् दिशा शंकर भारती। ये देखिए स्वयं, इसलिए मैंने शंकर भारती करके कहा, ऐसा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। प्रकार से जो है वास्तविक ये जो है रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण को सब सुनते हैं तो मन भरता नहीं है। इस प्रकार से विवेक चूड़ामणि सुनेंगे
मैंने कभी भी उसको पढ़ी है, बस एक बार 2 बार मैं पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, क्या बार बार सुनना है, ऐसा नहीं होता। इससे भी जो है मन भरता नहीं। ऐसे जो है एक विलक्षण शैली से, सुलभ शैली से मैं सामान्य लोगों को जो है संस्कृत भाषा ज्ञानियों को जो है समझ में आ जाए, उस प्रकार से बहुत, मतलब कि इतना ये सुलभ नहीं है। वो जो है अनात्मा को सुनाने के लिए, अनात्मा क्या किए सुनाने के लिए अपने इस स्थूल देह से ही प्रारंभ करते हैं, यहाँ इस शरीर से ही प्रारंभ करके अंश तक विचार करते हैं, फिर जो है लौटते हैं। ये है आत्मा, इस प्रकार का है, ये है। इस प्रकार से भगवत्पाद शंकराचार्य जी का जो विवेक चूड़ामणि है, यथाशक्ति आप लोग सुने हैं, मैं जो समझा हूं उस प्रकार से मैं सुना दिया। तो ये जो अवसर हमको मुझे दिए हैं अपने परिषद के जो है चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर आर.जी. सिन्हा साहब और आचार्य निर्देशिका पूजा व्यास जी और जो है उसका अधिकारीगण, सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद समर्पण करता हूँ ऑनलाइन से। और जो श्रोतृगण है उन सबको जो भी मैं धन्यवाद यही से जो है बहुत सुना देता हूँ। प्रणाम, नमो नमः। नमो नमः सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शास्त्र के आधार पर मैडम प्रश्न कोई पूछे तो दिया, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वी रामकृष्णन भट्ट सर। आप शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के ऐसे विद्वत आचार्य हैं, और जैसा कि आपके व्याख्यान से ही हम सब लोगों को यह अनुभूत हो गया कि आप विगत आपने जैसा कहा कि वेदांत महज या मोक्ष 1 या 2 दिन का ज्ञान नहीं है, इसी तरह से ये वेदांत की जो शिक्षा है, जो ये सूत्र हैं जो शंकराचार्य के माध्यम से विवेक चूड़ामणि से हम जान रहे हैं, यह विगत सर 30 वर्षों से उसको अध्यापन, अध्ययन और अपने जीवन में उतार रहे हैं, और तभी वो हमें आज उनके व्याख्यान के माध्यम से यहाँ परिणित होता हुआ दिखाई दिया। हम सभी को सर बहुत रसानुभूति है आपके इस व्याख्यान के माध्यम से, और आज निश्चित ही डॉक्टर रामकृष्ण भट्ट सर, कुलपति आचार्य वानखेड़े जी के माध्यम से और रामकिशोर त्रिपाठी जी के माध्यम से जो ग्रंथ पाठ आज हुआ, उस सब से हम सभी प्रतिभागी गण और जो लोग यहाँ आपको जिन्होंने सुना जाना बहुत अभिभूत हैं। मैं हृदय से आपका आभार देती हूँ आज के इस व्याख्यान के लिए। अब यदि कोई एक प्रश्न था मैडम, प्रश्न है तो कुछ प्रश्न हम यहाँ ले सकते हैं जयशंकर जी। मैडम कोई पूजा जी कृपया यदि प्रश्न हो तो सुना दीजिएगा। प्रश्न होना चाहिए क्योंकि संवाद होना चाहिए। जी 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 प्रश्नोत्तर अवश्य अत्यावश्यक है। कोई यदि संदेह हो अवश्य पूछिएगा। मैडम एक प्रश्न है, जी पूछिए। भगवद गीता की एक लाइन आई कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन, कि जो ज्ञानाग्नि है वह संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आचार्य श्री प्रणाम सादर आपको प्रणाम करता हूं कि जब सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि भस्मसात् कुरुते, जब ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, तो संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म, तीनों कर्मों को उसे भस्म कर देना चाहिए। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि प्रारब्ध को भस्म नहीं करेगी ज्ञानाग्नि? नहीं, वहाँ वही तो इसको मैं इनको आप ध्यान जो प्रास्तिक है वो कौन है मुझे पता नहीं है, तो उनसे ये निवेदन है। मैं इसका उत्तर तभी दिया हूँ क्योंकि ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, भगवान श्री कृष्ण जी का जो वचन है सर्वाणि कर्माणि करके है। सर्वाणि कर्माणि इसका मतलब जो है ये प्रारब्ध कर्म के साथ नहीं है। सर्वाणि कर्माणि माने तद भिन्न सर्वाणि कर्माणि, क्योंकि स्वयं भगवत पाद लिखते हैं प्रारब्ध कर्म तो भोगना पड़ता है,
उसके भोगे बिना नाभुक्तं क्षीयते कर्म, अवश्य न भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इस प्रकार से जो है श्रुति स्मृति वचन है। तो जो है कुछ ऐसे माने ऐसे प्रत्यक्ष तो देखने के लिए ऐसे कोई जीवन मुक्त तो जो मैं तो देखा नहीं है कभी, परंतु जो है कुछ पुराण वगैरह में देखा जाता है। स्वयं भगवान शंकराचार्य को भी जो है भोगना पड़ा। तो मैंने वहां पर इसका मतलब जो है सर्वाणि कर्माणि जो है सर्व कर्म करके कह दिए, जो है संचित सर्व कर्म, क्योंकि संचित एक तो नहीं ना, अथवा आगामी एक तो नहीं ना, वो जो संचित और आगामी वो जो सर्व कर्म एक एक नहीं है। संचित सर्व कर्म और आगामी सर्व कर्म, क्योंकि ये सर्वत्व जो है प्रारब्ध कर्म के बिना अन्य दो कर्मों में रहने वाला सर्वत्व है। इसलिए सर्वाणि कर्माणि कहा है, तो आप जो है सर्वाणि कर्माणि माने ये जो त्रीणि कर्माणि, प्रारब्ध कर्म जन्य अथवा प्रारब्ध कर्म अथवा संचित कर्म और आगामी कर्म, तीनों को लेकर के आप समझ रहे हैं सर्वाणि कर्माणि कर। वो ऐसा नहीं है। सर्वाणि का जो है कर्माणि करके जो है आगामी सर्व कर्म और जो संचित सर्व कर्म वैसा अन्वय, प्रारब्ध के बिना सर्वाणि कर्माणि। उसको जो है ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान माने ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्मज्ञान माने मैंने कहा ना, हम लोग भी ब्रह्मज्ञानी है, हम लोगों का जो है संचित और आगामी कर्म नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म साक्षात्कारी का माने साक्षात्कार रूप जो ज्ञान है उससे वो नष्ट हो जाए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर, प्रणाम। और किसी का प्रश्न? हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। सर मेरे धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछ रहे हैं, खुशी की बात है सर। मैं अगरतला से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मैं अगरतला त्रिपुरा में अगरतला से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एकलव्य परिसर में अद्वैत वेदांत विभाग में सहायक आचार्य हूँ। जी धन्यवाद आपको, बहुत खुशी बात है। पूर्वाद आचार्य न हम पूर्वादारभ्य जानामि। ऐसा सर मेरा एक प्रश्न है। जैसा हमारे वेदांत में जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा नेह नाना किंचन इत्यादि श्रुतिवाक्यों को लेकर, और साथ में ही श्रुतिवाक्यों से ही जगत कारणत्व भी ब्रह्म में ही प्रतिपादित किया जाता है, तथा जगत को मिथ्यात्व भी प्रतिपादित किया जाता है, साथ में इस जगत का कारण भी ब्रह्म ही प्रतिपादित किया जाता है। जैसा ये समझ गया ये कैसे हो सकता है, समझ गया। बहुत धन्यवाद है आपको, बड़े अच्छी समन्वय चाहिए सर, समन्वय चाहिए। सुंदर सुंदर प्रश्न है, उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए। वो ये ब्रह्म कारणत्व जो है तैत्तिरीय उपनिषद में जो है आत्मना आकाश संभूतः आकाशात् वायु वायोर अग्नि, इस प्रकार से प्रक्रिया को बताती है उपनिषद। और उसी को जो है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, इस प्रकार से जो है ये जगत का जो जन्म, जगत का जो स्थिति, जगत का जो लय, उसका सब जो है कारण ब्रह्म ही है करके। और ब्रह्म सृष्ट जो जगत है उसको जो है मिथ्या करते, ब्रह्म ने जो है ब्रह्म को जो है उसको बनाया, और उपनिषद कह रही है, वही कह रही है ये जगन मिथ्या करते। ये दोनों कैसे आभास जो है, आभास वाक्य है कि नहीं? आभास नहीं है, क्योंकि ये देखिए आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। जो अभी जो स्कूल में जो है एलकेजी यूकेजी में जो है गणित को पढ़ाने के लिए जो है एक किताब में एक पेंसिल रहता है, दो पेन रहता है, 3 जो है कोई एक फल रहता है, जैसे ABCD को जो है एप्पल, A एप्पल, B बॉल, इस प्रकार से।
तो आगे उसको जो 10वां कक्षा में पढ़ता है तो उसमें वो चाहिए, वो पेंसिल, आज जो किताब में पेंसिल है, एक दो है, 2 पेन है, ये बी माने बॉल है, ये माने एप्पल है, इस प्रकार से समझाने का जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि नहीं, अवश्य नहीं है। पहले जो है हम लोग अज्ञान से, फट से जो है वो अज्ञान है, अज्ञान कल्पित है और मिथ्या है, ये सब कहने से जो है नहीं, हम लोग देख रहे हैं तो जो है हम लोगों की बुद्धि में जो ये जो है सत्य है करके हम लोग समझ करके बैठ गए हैं, तो इसको तो कोई उपपत्ति देना पड़ेगा ना। और उपनिषद उसी के लिए जो है पहले अद्वैत ज्ञान के लिए द्वैत ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अनात्मा माने अनात्मा क्या चीज है समझे बिना आत्मा को नहीं समझ सकते। ये अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती स्वयं बोल रहे हैं, मैंने द्वैत ज्ञान पूर्वकम अद्वैत, तो द्वैत ज्ञान है तो जो है ये प्रपंच जो है सत्य है, हम लोग समझ रहे हैं ये कहाँ से आया, कौन इसका जो है सृष्टा है, किस प्रकार से, इस प्रकार से उसको पहले समझा करके बाद में कहते हैं भाई ये नहीं। इसलिए हम लोगों के बुद्धि के अनुसार उसको जो है पहले समझाने के लिए जो है, क्योंकि द्वैत समझो, पहले द्वैत जो है समझो, ये शाश्वत नहीं है, ये आप लोग समझ रहे हैं बस, मतलब शाश्वत नहीं है तो ऐसा द्वैत कहाँ से आया? उपनिषद कह रही है यहीं से आया। इसलिए इस प्रकार से द्वैत ज्ञान को पहले हम लोगों को सबको जन्म से द्वैत ज्ञान ही है, तो उस द्वैत ज्ञान को पहले स्थिर कर दें। इस प्रकार से सृष्टि होती है, इसको ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और वो ब्रह्मा जी जो है इसका कारण है। इस प्रकार से उसका पूर्व कथा, इसका जो है आमुख बांधने, तो आमुख बांधने के बाद वो समझ गया बस इस प्रकार से, बस बाद में जो है देखो ये नहीं है। इस प्रकार से अद्वैत ज्ञान के लिए, परब्रह्म तत्व का ज्ञान के लिए ये जो है द्वैत ज्ञान का अथवा द्वैत प्रपंच का सृष्टि और कारणत्व इत्यादि जो है हम लोगों को उपनिषद जो है प्रकार माने बोध करा रही है, वास्तविक वो नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। हाँ मास्टर श्री सादर वंदन करते हैं। आप कृपया एक बार विवेक शब्द का अर्थ बताएंगे आचार्य जी? कृपया एक बार विवेक शब्द का अर्थ बताएंगे पुनः एक बार? जी, सामान्य जो है विवेक जो है सत बने, ये सत्य है, ये असत्य है, ये जो है कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये जो है सत है, ये असत है। इस प्रकार से जो विवेचन है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, यही सत्य है, ये असत्य है, इस प्रकार का जो है ये धर्म है, ये अधर्म है, इस प्रकार का जो है विवेचन है, वो विवेचन से जो है एक निश्चयात्मक बुद्धि बनती है, वो बुद्धि को ही जो है विवेक करके कह रहे। यहाँ पर जो है विवेक है वही है सदसद विवेक, माने निश्चयात्मिका बुद्धि। हाँ, निश्चयात्मक विवेक निश्चयात्मक, अथवा क्योंकि यही सत्य है, यही जो है असत्य है, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। अच्छा सर, अंग्रेजी में इसको डिफरेंस बोल सकता हूँ हम? डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं, ये जो है ना अंग्रेजी में सब जो है ना वास्तविक जो है वो कुछ माने एक उसका उत्तर मैंने वो उतना ठीक उसका जो है जब व्यवहार नहीं है, तो उस प्रकार से बोल देते हैं। जैसे सुनिए, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद करके है जी, उसको अंग्रेजी वाले लिखते हैं व्हाइट यजुर्वेद, ब्लैक यजुर्वेद। सही है कि गलत है? यस सर जी, व्हाइट यजुर्वेद ठीक है जी। शुक्ल का अर्थ जो है व्हाइट है, कृष्ण का जो अर्थ है व्हाइट है, परंतु शुक्ल का क्या अर्थ है, कृष्ण का क्या अर्थ है,
स्वयं सायणाचार्य जी व्याख्या की है। यही तो बात है, मूल को हम लोग नहीं देखते हुए जो व्यावहारिक शब्द का जो है सामान्य अर्थ लगाते हैं तो जो है वो सटीक नहीं हो पाता है, अरे उसका तात्पर्य है करके कुछ न कुछ कहना पड़ेगा, कुछ नहीं। सर और मेरा दूसरा एक प्रश्न है जी सर, ब्रॉन ओके ठीक है, थैंक यू। फिर कल 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 बात करिएगा, फिर दूसरा प्रश्न कल के लिए रखिएगा। हाँ, अब मैडम जी अब जो है उनको अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाए। प्रश्न ले लीजिए वो। सादर प्रणाम। हाँ संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। सिन्हा जी आचार्य को सादर नमन। हाँ बोलिए। आचार्य प्रणाम, बोलिए। जिज्ञासा थी हाँ कि विवेक के आधार पर व्यक्ति गुरु का चयन तो करता नहीं, सदगुरु जो है वही हमें तत्व ज्ञान की सिद्धि कराएंगे। ये गुरु आप ही बताइए, आप ही बताइए। तो विवेक के अनुसार लोग काम करते नहीं है, ये किसका दोष है? उपनिषद का दोष है या व्याख्यान का दोष है या शंकराचार्य का दोष है? यही हमारे गुरु हैं गुरुदेव। हमारा ये कहना है कि हम सब संतुष्ट हों कि हाँ हमें सदगुरु मिले हैं और हमें इसके आगे खोज नहीं करनी है। हम यहाँ से अगर श्रद्धा है भी, पहली बात श्रद्धा होना आवश्यक है। हम श्रद्धावान हैं गुरु के प्रति और हम चाहते हैं कि हमारे गुरु हमारा तत्व ज्ञान हमें साक्षात्कार है, तो वो स्थिति कब उत्पन्न होती है? गुरु के सानिध्य के साथ हमारा अंतिम, यदि श्रद्धावान आप है जी और गुरु भी सदगुरु है, पर गुरु का जो है तत्वोपदेश देने वाला जो गुरु है, वही जो गुरु है केवल ग्रंथ ज्ञानी नहीं होना चाहिए, वास्तविक तत्वज्ञानी होनी चाहिए। ग्रंथ ज्ञान नहीं है, ग्रंथ में बृहदारण्यक में ये कहा है, छांदोग्य में ये कहा है, वो नहीं है। एक लक्षण, ये लक्षण जो है एक साधक कैसे पहचानेगा? बड़ा कठिन है हमारे लिए कि हम ये विश्वास करें कि अब यही हमारे सदगुरु हैं, अब इसके बाद हमें कहीं और नहीं जाना है। यह लक्षण या यह इसका ज्ञान कैसे हो एक साधक को? हाँ, ये विश्वास जो है यही सदगुरु है, जो समझने के लिए जो है ना कोई लक्षण जो है, तो जो ग्रंथ में लिखा हुआ सदगुरु का जो लक्षण है उस लक्षणों पे तो लक्षण को समझना चाहिए। बस लक्षण इस व्यक्ति में है क्या, ये हम लोगों की कर्तव्य है। हम लोग उसको जो है विचार करना चाहिए, जो है सदगुरु है कैसे होना चाहिए, जो सदगुरुत्व क्या चीज है वो इसमें है क्या। यदि नहीं है तो जो है वो सदगुरु ही नहीं है, एक है। और हम लोग सामान्य रूप से जो है अनुमान कर सकते हैं वो जो सदगुरु आप जो कह रहे हैं उनका क्या आचार विचार है, क्योंकि उसके अनुसार आचार विचार है क्या। यदि आचार विचार नहीं है जो सदगुरु नहीं है, ये तो निश्चित है। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है स्वयं गुरुओं के शरण होकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, पश्चात में उन गुरुओं को छोड़ करके उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्ति की। तो अब हम यही समझते आते हैं कि गुरु के शरण में कैसे जाएं, किस आधार पर गुरु परिचय। सर अब जी समय बहुत हो गया है, तो इसलिए हम सर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वी रामकृष्ण भट्ट सर, आज की इस बहुत ही शास्त्रोक्त विचार गोष्ठी जो हुई कार्यशाला की। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अध्यक्ष माननीय आरसी सिन्हा को आमंत्रित करूं अपने उद्बोधन के लिए। उससे पहले मैं सिर्फ 2 लाइन आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ प्रसिद्ध वेदांती संत अवधूतानंद जी की, जिससे कि इस विचार गोष्ठी का सार हम सब लोगों को कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा कि देह को जाने जाननहार, देह मत बन जाना तुम, और पंचभूत की 25 प्रकृति तुम हो इनसे न्यारे, पंचकोश और गुण तीनों जो हैं हमारे तुम साक्षी हो न्यारे, 3 अवस्था देह की रहती देह सहारे,
और तुम चौथे विज्ञान रूप हो, व्यापक सबको ध्यारे। इन्हीं भावनाओं के साथ और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा सर को। आदरणीय सर। सबको मेरा, आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन। डॉक्टर रामकृष्ण भट्ट जी का अभी जो आख्यान है वो सुनने से बहुत ही आनंद आया। इसका कारण था कि केरल से आकर, केरल में अद्वैत वेदांत तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इतनी सरल भाषा में हिंदी में आपने अभिव्यक्त किया, इसके लिए दार्शनिक अनुसंधान परिषद की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आशा है कि आप अपने ज्ञान को हम लोगों के बीच में आप दें समय समय पर। तो मैं आप सिन्हा जी, अध्यक्ष जी महोदय जी जी महोदय जी, हाँ जी, बोला जाए। कोई धन्यवाद का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है धन्यवाद जो है देना का मतलब जो है आपस में संबंध को छोड़ देना। नहीं, वैसा धन्यवाद मैं नहीं देना चाहता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जिससे आप हमेशा हम लोगों से जुड़े रहे। कृतज्ञता तो आप लोग याद करेंगे तो, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, अपने जो मैं पढ़ा हूँ, जो गुरुजनों से मिला है गुरु कृपा से, उसको जो है बांटने में नहीं 24 घंटे तैयार हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद एक शब्द नहीं है, एक भावना है। और डॉक्टर प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साधारणतः ऐसा माना जाता है कि धन्यवाद देने की प्रक्रिया है, अंत में पूजा जी धन्यवाद देंगी, लेकिन ये धन्यवाद वस्तुतः एक आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी जगह, ये एक बहुत ही जिंदगी के जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी कृतज्ञता, अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ये शब्द मात्र हो सकता है कि पश्चिम में धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धन्यवाद एक पवित्र शब्द है और एक भावना युक्त शब्द है। प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी को हृदय से धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया से आपने पाठ किया, और जो एक इस टेक्सचुअल स्टडी के पीछे एक जो भावना थी, जो विचार था, तो उसको आपने चरितार्थ किया श्लोक को पढ़कर। क्योंकि अब आज के युग में टेक्सचुअल स्टडी हैज बिकम ए कैजुअलिटी। टेक्स्ट पढ़ने के लिए अब विद्यार्थी पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट पढ़ने की तो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। और हमने भी आपके पूरे जो अध्ययन है और जिस तरह से आपने एक एक श्लोक का विश्लेषण किया, बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम होता रहा, लेकिन मैं आपके समक्ष रहा और आशा है कि आपके ज्ञान का भी ICPR को हमेशा लाभ मिलेगा। और हाँ, ये कुछ कुछ प्रश्न जो आए हैं, हाँ, सबसे पहले तो मैं बरखेड़े जी को, डॉक्टर बरखेड़े, ही हैज बिकम वाइस चांसलर ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज, और उनको यहाँ हम लोगों ने घंटे भर तक रोक रखा, और उनके प्रति भी जो भी जिसका माध्यम से हो, उनके प्रति आभार मेरा पहुंच जाना चाहिए
और बहुत ही अच्छे से, और उन्होंने श्रद्धा की अवधारणा को इस विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत जो लाया। और स्वामी हरिप्रसाद जी ने भी कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, नॉट गुरुडम, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड गुरुडम। तो गुरुडम इज ए नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो जो गुरु का एक भावात्मक अर्थ विवेक चूड़ामणि में है, उसको आपने हम लोग के समक्ष रखा। और हमारे मित्र डॉक्टर दवे शिक्षार्थी, हम भी एक शिक्षार्थी की तरह ही इस टेक्सुअल स्टडी में शामिल है। वो पूजा जी की इनायते दृष्टि है कि वो अध्यक्ष को कुछ बोलने के लिए कहती हैं, लेकिन हम तो एक पार्टिसिपेंट, एक सीखने की ललक जो है उसके कारण सारी विपत्तियों के बावजूद भी ये विवेक चूड़ामणि को सुनने के लिए मैं रहता हूँ। हाँ, एक चीज है कि क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी एंड पॉपुलर इंडियन फिलॉसफी, जैसे विवेक चूड़ामणि हमारे महाभारत रामायण पॉपुलर इंडियन फिलॉसफी को बताते हैं। जब रामायण पढ़ते हैं या जब हम ये महाभारत को पढ़ते हैं, तो जो पॉपुलर इंडियन फिलॉसफी है, जो आम जनता जिस भारतीय दर्शन को समझती है, उसको हम लोग, लेकिन विवेक चूड़ामणि जो क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी है, वो रागात्मक अभिव्यक्ति है, इसमें लालित्य है, लेकिन इसको हम क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी के लिए एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ, क्योंकि प्रस्थान त्रयी का पूरा एक सारांश जिसने प्रस्थान त्रयी नहीं पढ़ा, तो विवेक चूड़ामणि पढ़ने के बाद प्रस्थान त्रयी के जो अवधारणाएं हैं, उसको हम विवेक चूड़ामणि में पाते हैं। और ज्यादा तो मुझे बोलना नहीं है, समय लंच का भी हो गया है सब, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को, जितने भी प्रतिभागी हैं, और जयशंकर जी और पूजा जी को तो धन्यवाद देना ही है, क्योंकि बिना धन्यवाद दिए हुए कल का कार्यक्रम भी तो देखना है। इसलिए सभी प्रतिभागी को, और ये सुजय आपको भी, बहुत सारे लोग बिल्कुल रेगुलर, जब से ये आरंभ हुआ है, मैं भी रेगुलर हूँ, कभी कभी बीच में नेटवर्क चला जाता है, तो यहाँ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य और हमारे जो शिक्षक जो आज आए या पहले भी आए हैं, उनके प्रति सम्मान भी है, आदर भी है, और अभी भी लगता है कि भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति में भारतीयता का जो एक भाव है, आज पुनः हम देखते हैं कि विवेक चूड़ामणि पढ़ने के लिए इतने लोग जुड़ जाएंगे, ये मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि भारतवर्ष में विवेक चूड़ामणि को पढ़ने वाले छात्र, शोध छात्र, बड़े प्रतिबद्ध छात्र हैं। इन सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और सर ने सही कहा कि आज इस कार्यशाला को हमारे माध्यम से रचने की और इसको रूपांकित करने का जो एक उद्देश्य था, वो आज चरितार्थ होता हुआ हमें नजर आया। एक बार पुनः सर आपको भी आभार, अपने व्यस्ततम समय से आप इतना समय हमें इस कार्यशाला के लिए दे रहे हैं, हम हृदय से आपके आभारी हैं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए अब औपचारिक रूप से हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ सलाहकार भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अकादमिक केंद्र डॉक्टर जयशंकर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभी लोगों का एक बार औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री जयशंकर जी।
जयशंकर जी सुन रहे हैं? ये तो ट्रांस में चले गए। जयशंकर जी आवाज आ रही है? हाँ। जयशंकर जी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। सबको अनम्यूट कराते रहते हैं, अपने म्यूट हो गए। हाँ, आवाज आ रही है जी? अब आ रही है, अब आ रही है। आवाज हमारी सुनाई दे रही? जी हाँ, नहीं अनम्यूट है। जी धन्यवाद जयशंकर जी। जी हाँ, अब आवाज सुनाई दे रही है जी? आवाज ठीक नहीं आती है, आवाज आपकी हेलो, नहीं आती। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी एक ही शब्द में धन्यवाद दे दीजिए। जी, विवेक चूड़ामणि को, जी विवेक चूड़ामणि वर्कशॉप का आज जो है, जी देता हूँ मैडम। आवाज नहीं। विवेक चूड़ामणि कार्यशाला का आज हम लोगों का तीसरा चौथा दिन है, और इस कार्यक्रम में आज त्रिपाठी सर आचार्य त्रिपाठी जी हम लोग के बीच में आए। 141वां श्लोक उन्होंने शुरू किया। हेलो जी, आवाज सुनाई दे रही है मैडम? हाँ जी, हेलो, दे रही है। नेटवर्क कट हो गया फिर सर। चलिए इनसे कल धन्यवाद दिलवा दीजिए। ठीक है सर, फिर एक बार मैं सभी लोगों का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हूँ, और आचार्य रामकिशोर त्रिपाठी सर का, जिन्होंने कि हमें बहुत ही विधिवत रूप से इस ग्रंथ का पाठ करवाया, और बरखेड़ी जी हमारे बीच उपस्थित हुए, ऑनरेबल वाइस चांसलर समय देकर के, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और रामकृष्ण भट्ट सर का, प्रोफेसर जेएम दवे सर का, आचार्य जो भी हमारे साथ इसमें ऑनलाइन में जुड़े रहे, उन सभी लोगों का और सभी प्रतिभागियों का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और हमारे अध्यक्ष भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का भी, प्रोफेसर आरसी सिन्हा सर का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर जयशंकर सिंह सर की आवाज जो है वो हमें नहीं मिली तकनीकी रूप से, जो कि धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करना था। अब एक बार पुनः सभी लोगों का धन्यवाद, और कल हम फिर पुनः 9:30 बजे आप सब से मुलाकात होगी, और हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार एक बार। नमस्ते। नमस्ते जी, प्रणाम प्रणाम सर। अध्यक्ष सर को धन्यवाद और नमस्ते। हम लोग भी बहुत प्रणाम निवेदन करते हैं, हृदय से प्रणाम निवेदन करते हैं। ये बहुत आभार है, और आगे भी आप लोग ऐसे आयोजन कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद सभी। सिन्हा सर ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, क्योंकि पाठ विधि से ये शास्त्रार्थ विधि हो गई, कह लीजिए पूरी संवाद कला दिखाई पड़ने लगी है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, कम से कम अब। जी जी, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, बहुत अच्छा जी, सभी को धन्यवाद। मुलाकात होगी कल। जी जी जरूर। जी जी। सबको फिर एक बार प्रणाम। पांडे जी आपको भी प्रणाम।